प्यारे साथियों, आधुनिक भारत में जब गुलाम था भारत तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर नायकों के रूप में जिन्होंने ये आंदोलन शुरू किया। इस बीच में कुछ ऐसे नाम भी है जो मैं आज आपके सामने रखूंगा, जिनमें बाबू मंगूराम सिंह मंगोवालिया है पंजाब में, ईवी पेरियार रामानायकर स्वामी है, बाबू जगजीवन राम है। ये तमाम वो महापुरुष हैं जिनको भी मैं महापुरुष ही मानता हूं, जिन्होंने समाज के लिए कुछ भी किया वो महापुरुष की श्रेणी में आते हैं मेरे लिए। तो मामला रामसु वर्मा जी हैं, चौधरी महाराज सिंह भारती हैं, सर छोटू राम हैं, संतराम बी ए प्रजापति हैं, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा है, जननायक कपूरी ठाकुर हैं, महाराजा लाखन पासी है, महाराजा बिजली पासी है, माँ उदा देव पासी है, माँ झलकारी बाई है, माँ अवंतिका बाई, माँ अहिल्याबाई होलकर, तमाम ये वीरांगनाएं, माँ फूलन देवी, मैं इनको भी नमन करता हूं। मान्यवर दीना माना वाल्मीकि साहब, मान्यवर काशीराम साहब, ब्रह्मानंद लोधी जी, मैं आपको भी नमन करता हूं। और प्यारे साथियों, मैं भीम आर्मी के साथी का धन्यवाद देता हूं, हमारे शीर्ष नेतृत्व का, पदाधिकारियों का, प्रदेश के नेतृत्व का, और आजाद समाजिक पार्टी की भी पूरी राष्ट्रीय नेतृत्व का और पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का, प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद देता हूं। आज का जो लाइव है उसमें 2-3 बिंदु और एक अहम बिंदु रहेगा 26 नवंबर। तो पहले मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा बिहार के साथियों का। बिहार में इलेक्शन हुआ है, हालांकि हम वहां बहुत जिस तरह का प्रदर्शन हम लोग करना चाहते थे उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन इस प्रदर्शन को हम अच्छा क्यों नहीं कर पाए, इसके कुछ मूल कारण है। वो समीक्षा होगी तो वो आएंगे और मैं आप लोगों के सामने जरूर रखूंगा। इस देश में लोकतंत्र है, ये बात सत्य है, लेकिन यहां धनतंत्र के बगैर लोकतंत्र संभव नहीं है। अभी की परिस्थितियों में लोकतंत्र अब धनतंत्र से स्थापित हो रहा है। आपको याद होगा चुनाव से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जहां हम रहते थे, वहां चुनाव से 1-2 दिन पहले वोट की खरीदारी होती थी, वो उसको अपराध माना जाता था। वो चोरी छुपे दिन रात के उजाले में होती थी। अब 10,000 2,000 पॉलिसियों के नाम पे नई योजनाएं बना के चुनाव से पहले पैसा बांटा जाता है। उसके परिणाम लोकतंत्र में बड़े घातक होते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा, कई बार जिक्र भी इसका किया है। उसी का नमूना है बिहार इलेक्शन। फिर भी कुछ साथियों ने, आफ्ताब भाई ने और धर्मेंद्र ने और तमाम और भी साथियों ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। हर विधानसभा में कई 7,000, कहीं 8,000, कहीं 5,000, कहीं 11,000, कहीं 9,000, कहीं 27,000-31,000 तक। और कितना बड़ा खेल हमारे साथ हुआ था। आप समझिए, जिस सिंबल को देने के लिए, जिस सिंबल को हमने तैयार किया है, घर घर जाके पहुंचा, वो सिंबल ही हमसे छीन लिया गया इलेक्शन में। तो जो वोटर तैयार हो गया है, जिनको पता लग गया कि हमें सिंबल को वोट देना, हमारा प्रत्येक सिंबल पर रहेगा, वो सिंबल ही किसी दूसरे दल को चला जाए, उसके जगह कोई और सिंबल आ जाए, तो बहुत सारा तो ऐसा वोट है जहां हम नहीं पहुंच पाए, वो चला जाएगा। सारे दल सिंबल आधारित दल हैं भाई। अगर पंजा हो तो वो कांग्रेस का है, फूल हो तो वो भाजपा का है, और कोई सिंबल्स हैं वो उस पार्टियों के हैं। तो हमारा सिंबल जो था वो सिंबल ही चला गया, तो एक बड़ा झटका था, लेकिन कोई बात नहीं। इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। हम इसको, अपने संगठन को, तंत्र को इतना मजबूत बनाएंगे कि भाई सिंबल जाए या कुछ भी जाए, लेकिन जो हमारे साथ खड़ा है वो हमारे साथ ही रहेगा, क्योंकि हम मेहनत करके यहां तक आए। तो मैं बिहार के नेतृत्व का, बिहार की पूरी टीम का, बिहार के सभी जिला अध्यक्षों का, उन सभी कार्यकर्ताओं का, उन माताओं बहनों का, जिन्होंने 1.5 लाख से ज्यादा वोट हमारी पार्टी को और हमारे अलायंस को वोट किया, उन सभी वोटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सपोर्टर्स का भी धन्यवाद करता हूं। हमारे प्रयास में कुछ कमी है, हम लोग उसको दूर करेंगे, मैं आपको वादा करता हूं। सम्मानित साथियों, मैं आज का लाइव शुरू करूंगा दिल्ली में जो बम धमाका हुआ, जिसमें कई लोगों की जान गई। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, हम प्रथम और अंत्य भारतीय। तो ये मिट्टी हमारी मिट्टी है। इस मिट्टी पे जब कभी कोई भी अन्याय होगा, अपराध होगा, तो मेरे जैसा एक राष्ट्रभक्त तो चुप नहीं बैठेगा। और राष्ट्रभक्ति का मतलब सिर्फ भारत माता की जय के नारों से नहीं होता है। राष्ट्रभक्ति जब देश में तमाम तरह की चीजें
पैर पसार रही होती हैं, उनके खिलाफ लड़ना भी राष्ट्रभक्ति है। गरीबी के खिलाफ लड़ना, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ना, महंगाई के खिलाफ लड़ना, सामाजिक न्याय के लिए लड़ना, ये भी राष्ट्रभक्ति है। क्योंकि राष्ट्र चंद व्यक्तियों से मिलकर नहीं बनता, राष्ट्र एक समूह होता है जिसमें अनेक जाति धर्म के लोग भारत के अंदर रहते हैं, जिनकी संख्या 140 करोड़ से ज्यादा है। उन सबको मुख्य धारा में लाना, स्वाभिमान सम्मान का जीवन देना, और जब वो जीवन आ जाएगा और सुख सुविधा आ जाएंगी और सब लोग स्वाभिमान सम्मान का बराबरी के साथ जिएंगे, तभी शायद जो है एक मजबूत राष्ट्र बनेगा। जिस राष्ट्र की कल्पना होती तो है, लेकिन वो अलग अलग पार्टियों का अलग अलग राष्ट्र है, और हमारा राष्ट्र है वो समानता का राष्ट्र, जो जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज ने बेगमपुरा राष्ट्र की बात की है। बेगम यानी कि बिना गम का राष्ट्र, जहां किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो। तो प्यारे साथियों, मैं उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं उन परिवारों को जो जिन्होंने अपने खोए हैं, उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूं, जो आज हमारे बीच नहीं है, उन सब के लिए भी। और मैं सरकार से मैंने लेटर लिखा, मांग करता हूं कि इस आतंकवादी घटना में जिनकी जान गई है, उनके परिवार को संभालें, उनको सहयोग करें, और एक सरकारी नौकरी उन परिवारों को दें जिन परिवारों ने अपने खो दिए, क्योंकि ये सरकार का फेलियर है। इसका जवाब होम मिनिस्टर को, दिल्ली की सरकार को, प्राइम मिनिस्टर को देना चाहिए कि आतंकवादी इतना बड़ा अपराध कर देते हैं और हमें अपराध होने के बाद खबर लगती है। ये राष्ट्र की एकता अखंडता का, राष्ट्र सुरक्षा का मामला, इसमें किसी तरह का समझौता नहीं किया जाए। जवाबदेही तय होनी चाहिए, उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो जिन पर लापरवाही, वो कहां से आए, कैसे आए, और हमारे बॉर्डर सुरक्षा कैसी है, और यहाँ कैसा किस तरह की हमारी व्यवस्थाएं हैं कि कोई भी आतंकवादी मुंह उठा के चला आता है और इतना बड़ा हमला कर देता है। इस पर मैं कोई इफ बट नहीं है। उन पे इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि उनकी पीढ़ियां कांप जाए कि दोबारा किसी तरह से हमारे लोगों की जान लेने से पहले, हमारे लोगों पर हमला करने से पहले। और ये कहा गया था सरकार के द्वारा कि अब कोई भी हमला होगा तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, यानी कि उसको माना जाएगा कि जंग है, और जंग में उसी तरह का सलूक किया जाएगा जिस तरह का साथ जंग में विरोधियों के साथ होता है। कहा गया था ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है। मुझे नहीं पता कि सरकार क्या कर रही है, लेकिन ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है मेरे लिए, इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वो कठोर कदम उठाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कल कहीं और बम धमाका हो। आज कश्मीर में भी हुआ है, मैं उनके प्रति भी अपनी संवेदना प्रकट करता हूं, और जो दोनों हमलों में जो घायल है उनके अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं। सरकार से मांग करता हूं कि उनका अच्छा इलाज कराए, और जो लोग हमारे बीच नहीं, उनके परिवारों को मुआवजा दो, कम से कम एक सरकारी नौकरी उस परिवार दो, क्योंकि आपके फेलियर की वजह से हुआ। ये प्राकृतिक मौत नहीं है, ये हमला हुआ है, और ये इसमें लापरवाही, घोर लापरवाही सरकार की है। दूसरा इंपोर्टेंट जो है, ये इंपोर्टेंट आप इसलिए सुन लीजिए, फिर मैं आपसे व्यक्तिगत बात करूंगा, अपने दिल की बात। प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, मैं आपसे दिल की बात करूंगा, जमीन की बात करूंगा, हालात पे बात करूंगा, वर्तमान में बात करूंगा, और आपकी बात करूंगा। मन की बात नहीं, आपकी बात। SIR शुरू हो गया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आप समझिए कि जो वोट हैं उनकी जांच होगी, और ऐसे में सबसे बड़ा खतरा उन वोटर्स पे आएगा जो वोटर्स दूसरे जिलों में, दूसरे प्रदेशों में जाके काम करते हैं। तो जो वहां जागरूक लोग हैं, और स्पेशली बीमारी में आजाद समाज पार्टी के जो बूथ के कार्यकर्ता हैं, जो ग्राम पंचायत के कार्यकर्ता, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो घर घर जाके एक एक वोट को वेरीफाई कराने का प्रयास करें। एक भी वोट कटना नहीं चाहिए, जो जायज वोट है, और जो फॉल्स वोट उनके यहाँ बने उनको कटवाने में भी अपना योगदान करें। क्योंकि हम वोटर लिस्टें देख रहे हैं किस तरह से एक एक वोट कई जगह पे जो है विपक्ष के लोगों ने दिखाया, कई कई जगह बनी हुई है। ये बड़ा चिंता का विषय है, हमें समझना पड़ेगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में हम लोग नहीं जा सकते, बड़ी बड़ी सोसाइटियों में, और वहां हजारों हजारों वोट पड़ते हैं। वो उनमें कितने लोग रहते हैं, कितनों के वोट बने हुए, कहाँ के लोग वोट बने, किसी कुछ नहीं पता है। तो नजर रखनी है, सतर्क रहना। इस SIR के समय में कोशिश करनी है कि हमारे वोटों के साथ चोरी ना हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश का निर्णायक चुनाव हमारे सर पे है, जिसके लिए हम 2022 से तैयारी कर रहे हैं, जिसका एक नमूना हम लोग 2024 में नगीना और डुमरियागंज में दिखा चुके हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाना है। प्यारे साथियों, 2 चीजें हो गई। अब सबसे महत्वपूर्ण जो है आपके लिए वो है 26 नवंबर। 26 नवंबर इस तरह समझिए कि 26 नवंबर यानी कि संविधान दिवस। 26 नवंबर हमारे लिए किसी त्योहार से कम नहीं है, आप इस बात को भी समझिए। क्या है 26 नवंबर?
26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान संपूर्ण हुआ, उसको सौंप दिया गया। और संविधान की वजह से हमें क्या मिला है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देश की महिलाओं को, देश के नौजवानों को, तमाम कमजोर वर्गों के लोगों को, किसानों को, मजदूरों को क्या क्या मिला है, महिलाओं को, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं कुछ लाइनों में बता सकता हूँ। इस देश में SC ST OBC के लोगों को सरकारी नौकरी में आगे बढ़ने का अवसर, पढ़ने का अवसर, गरीबी होने पे आर्थिक सहयोग का अवसर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान की वजह से मिला। महिलाओं को तमाम तरह की आजादी संविधान ने दी, उनको बहुत सारी सहूलियतें संविधान ने दी, उनको मुख्य धारा में आने का, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS, वकील, जज और जो संवैधानिक जो है राजनीतिक पद है उन पे आने का, यानी कि MLA बनने का, MP बनने का, मिनिस्टर बनने का, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनने का जो है अवसर संविधान ने दिया। इसी संविधान के अकॉर्डिंग बाबा साहब अम्बेडकर ने 8 घंटे की ड्यूटियां निश्चित कराई थी मजदूरों के लिए। यही संविधान है जो सरकारी कर्मचारियों को संरक्षण देता, यही संविधान है जो आपको मुझे बोलने का आजादी देता, अपना विरोध दर्ज कराने की आजादी देता। यही संविधान जिसकी वजह से अवसर की समता आई और स्पेशल प्रोविजन है जिनकी वजह से मेरे जैसे व्यक्ति प्रेमजी स्कूल के मास्टर का बेटा लोकसभा का सांसद बना, सदस्य बना और बहुत सारे लोग MP MLA बने। यही संविधान है जिसके बगैर हम लोग इस देश में जब तक ये नहीं था अपमान का जीवन जीते रहे। यही संविधान है जिसकी वजह से आज हम लोग मुख्य धारा में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारे लोग पीछे, उनका ध्यान रखना है। तो ये संविधान ना होता हमारा जीवन कैसा होता, और ये संविधान है तो हमारे जीवन में कितनी बड़ी तब्दीलियां आई। जिनके पास झोपड़ियां नहीं होती आज उनके पास महल जैसे घर हैं, ये संविधान की देन है। तो 26 नवंबर संविधान दिवस पे इस संविधान पे के जो द्वारा जो संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, उन संवैधानिक अधिकारों पर जिस तरह का हमला हो रहा है, उस संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए और उनको लागू कराने के लिए संविधान बचाओ, संवैधानिक अधिकार बचाओ रैली, अस्तित्व बचाओ, भाईचारा बनाओ, ये आपके मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित हुए जो 3 मंडल की है, सहारनपुर, मुरादाबाद और मेरठ। अब मेरी अपील आपसे क्या है कि आपको आना है, शांतिपूर्वक आना है, कि आप के साथ आप किसी दुर्घटना का शिकार ना हो जाए। जो मोटरसाइकिल पे अपना हेलमेट लगा के आए, जो ट्रैक्टर पे आए, गाड़ी पे आए, वो बड़े शांतिपूर्वक तरीके से आए और समय से पहुंचे। एक बात। दूसरी बात, पूरे जोश में आए और होश में आए, ढोल बजाकर, डंका बजाकर आए कि आप अपने भाई की, अपने आंदोलन की शक्ति मजबूत करने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए जा रहे हैं मुजफ्फरनगर के GIC ग्राउंड में। 26 नवंबर 2025 सुबह 9:30-10 बजे आपको पहुंचना है। ये बात इसको मुझे आगे घोषणा क्यों करनी पड़ी, क्योंकि अब से पहले चुनाव चल रहा था, उस चुनाव के बीच में मैं किस तरह डिस्टर्बेंस में जाता, इसलिए आज घोषणा कर रहा हूं इन तीनों मंडल के और इन मंडलों में जितने जिले आते हैं उन सब साथियों के लिए। आइए, आपने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा और मुझे यहां से लेके यहां तक पहुंचाने का काम किया, जमीन से लेके और इस ऊंचाई तक, इस पहचान तक पहुंचाने का काम किया। मैं आपका ऋणी हूं और आप भी जानते हैं मैं आपके लिए किसी से भी टकरा सकता हूं। इसलिए आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप आइए और आकर इस त्योहार को, आजाद समाज पार्टी द्वारा जो त्योहार मनाया जा रहा है संविधान दिवस का, हमें 2 दिन डिसाइड करके बड़े अपने बच्चों को, अपने परिवारों को त्योहार की तरह सेलिब्रेशन इनका करना चाहिए। 26 नवंबर का और 26 जनवरी का, जिस दिन संविधान इस देश में लागू हुआ। 2 दिनों का जोर शोर से ढोल नगाड़े बजा के स्वागत करना चाहिए। और जिस तरह से आपने हमेशा मेरा साथ दिया, सहारनपुर के जो साथी मुझे सुन रहे हैं, मुजफ्फरनगर के, शामली के, बिजनौर के, मेरठ के, गाजियाबाद के, गौतम बुद्ध नगर के, हापुड़ के, बुलंदशहर के,
मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, चिट्ठी नहीं भेजी जाएगी भाई। आपका आंदोलन है, आपने यहां तक सींच के खड़ा किया है, आपको आना है और अपनी ताकत का प्रदर्शन करना है। संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ। रैली में आना है 26 तारीख को, अपने साधनों से आना है, अपनी रोटी खा के आना है, भूख लगे तो रोटी लेके आना है। ऐसी कोई व्यवस्था मेरे पास नहीं है, आपसे आग्रह ही कर सकता हूं। आपके गांव हैं जो शहर में रहते हो, मुजफ्फरनगर में, उन परिवारों से अपने कहूंगा कि घर से ही अपने बस्तियों से जो शहर में रहते हैं निकले, बढ़िया बाबा साहब का आजाद समाज पार्टी का झंडा ले हाथ में और ढोल बजाते हुए रैली स्थल आए। और जो दूर से आएंगे उनसे कहूंगा बड़े सावधानी से, अनुशासन में, कानून का पालन करते हुए आए, बढ़िया ढोल नगाड़े बजाते हुए आए, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं आपका इंतजार वहां करूंगा। इसको हमने विस्तृत भी किया है, जिससे इससे लाखों लोग जुड़ेंगे। जो लोग यहां नहीं, जिनको बुलाया जा रहा, जो यहां नहीं आ रहा, वो नाराज मत होना। अभी आगे आपके यहां भी करेंगे, आपके मंडलों में भी ऐसे ही करेंगे। आप लोगों की ताकत शक्ति को जानते हैं। इस बार तो इनको बुलावा भेज के, इनको निमंत्रण भेज के बुला रहा हूं। और जो लोग देश में रह रहे हैं, दुनिया में रह रहे हैं, उनसे आग्रह करूंगा इस महत्वपूर्ण दिवस पे आप भी जुड़े। कैसे जुड़ेंगे मैं तरीका बता रहा हूं। हम उस दिन यहां लाखों लोग जो यहां आएंगे वो, और जो अन्य अन्य जिलों में जहां भी होंगे, अन्य अन्य प्रदेशों में जाओगे, उन सबको 26 नवंबर को हम लोग संविधान की शपथ लेंगे। समय मैं आपको बता दूंगा। रैली के बीच में ही जो लोग वहां होंगे वो वहां लेंगे, और जो लोग वहां नहीं आएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, कहीं भी होंगे, अपने घर होंगे, अपने कार्यालय में होंगे, अपनी गाड़ी में होंगे, तो कहीं भी होंगे, वो वहीं ही संविधान की शपथ लेंगे और उसकी फोटो वीडियो वायरल करेंगे कि भाई हमने इस जो ये एक क्रांति शुरू हुई है संवैधानिक अधिकार बचाओ की, इसमें अपना योगदान किया है, इसमें हम भी शामिल हुए। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, जो लोग देश भर में, उन सब से मैं कह रहा हूं, दुनिया भर में जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, चंद्रशेखर से प्यार करने वाले लोग हैं, आजाद समाज पार्टी भी हमारे प्यार, उन सबसे को जुड़ने का रास्ता मेरे पास यही। मैं आप सबको नहीं बुला रहा हूं, इन तीनों मंडलों के लोगों को बुला रहा हूं, और जो आ रहे हैं उन साथियों से कह रहा हूं, आपका जीवन बड़ा कीमती, बड़े ध्यान से आइएगा, आइए और मिलके सेलिब्रेट करते हैं। और वादा कर रहा हूं आपसे, एक ऐसा क्रांति का बिगुल बजाएंगे हम लोग कि 2027 में आजाद समाज पार्टी अपने बलबूते सरकार बनाएगी। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अगर आपने मेरी बात पे पहरा दिया और जिस तरह मैं आपको सिखाऊंगा उस बात पे आपने काम किया, कमर कस लिए। आप जानते हैं मैं जिद्दी आदमी हूं, कभी जिद नहीं पकड़ता, जब पकड़ लेता हूं तो फिर छोड़ता नहीं। उससे पहले एक भाई साहब ने कहा था ये पार्षद नहीं बन सकता, मैंने उस दिन कह दिया था प्रधान नहीं बन सकता, कि चलो भाई आपको करके दिखाते हैं। अब मुझसे किसने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना बहुत मुश्किल काम है, तो मैंने ठीक है साहब, ये वो आपने जो चैलेंज किया है इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसको करके दिखाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। बाकी ऊपर वाले कुदरत की मर्जी, महापुरुषों, हम लोग संघर्ष करके अपने आप को साबित करने के लिए घर घर निकलेंगे, करेंगे अपने साथियों के साथ मिलकर काम। और जोश जुनून का मुझे पता है, प्रबुद्धजन सम्मेलन मैंने देखा आपका जोश जुनून, आपकी शक्ति के सामने कोई टिक नहीं सकता है। अगर आपने ठान लिया कि हमें जाना है तो अपने छोटे छोटे साधनों से, बसों से, ट्रेनों से, मोटरसाइकिल से, 4 पहिया गाड़ी से, बसों से आप आ जाओगे, मैं जानता हूं। और ये समझना, आपका एक एक कदम मुझे शक्ति देगा। मेरी माओ को, बहनों को कह रहा हूं, बहुत सारी बहनें माएं मुझसे बड़ा प्यार करती हैं, उन सबको कह रहा हूं, जैसे जैसे आप रैली स्थल की तरफ कदम बढ़ाएंगे वैसे वैसे
मेरी शक्ति बढ़ेगी, मेरी हिम्मत बढ़ेगी। आपने मुझे कभी निराश नहीं किया, मैं भी आपको निराश नहीं करूंगा। मैं आपको इस बात का वचन देता हूं। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे कर रहा हूं। संविधान की प्रस्तावना पढ़ के हम लोग देश भर में जहां भी हो दुनिया में, हम लोग इस मूवमेंट से जुड़ सकते हैं। इस 26 तारीख के संवैधानिक अधिकार बचाओ क्रांति का जो बिगुल है उससे जुड़ सकते हैं। और जुड़ना है आपको, ये मेरा संदेश है आपको। देश भर में आप जहां भी हो, आप राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में, और लगभग 50 लाख लोगों का टारगेट हम लोगों ने बनाया है। कितने लोग हम लोग उस दिन, क्योंकि एक चैलेंज भी है उन लोगों को जो लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, संविधान को कुचलना चाहते हैं, संविधान को कमजोर करना चाहते हैं। ये उनको एक चैलेंज भी है मेरा, बाबा साहब अम्बेडकर का सिपाही होने के नाते, कि और कोई लड़े ना लड़े, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी इस लड़ाई को लड़ेगी और संविधान की रक्षा करेगी। इसी के लिए इसका निर्माण हुआ था। और संवैधानिक शक्ति बना के अपने लोगों के हालात बदलेगी, इनके आंसू पूछेगी। और इसके लिए चाहे आप कोई षड्यंत्र कर लो, मुकदमा करो, जेल भेजो, कुछ ही कर लो, सारे हथकंडे अपना लो। मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं, इंपॉर्टेंट है, आपके लिए काम आएगी। आपने इस पूरे चुनाव में किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे मेरी एक बाइट देखी जिसने मेरी बाइट लेके कहा हो कि चंद्रशेखर जी आप बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, इतनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे विरोध में तो बताते हैं हेलीकॉप्टर से आ गया, बस से आ गया, पैदल आ गया, ये आ गया। लेकिन आपने कोई एक सभा देखी जो किसी मीडिया ने दिखाई हो? देखी आपने, महसूस की कहीं? इतनी बड़ी बड़ी रैलियां आपने सोशल साइट पे देखी होंगी, देखी है ना आपने? हजारों हजारों लोगों की रैलियां थी। किसी एक मेन स्ट्रीम मीडिया ने कोई खबर बना के चलाई? आपने देखा कि चंद्रशेखर ने इतनी बड़ी सभा की, हजारों आदमी थे, या चंद्रशेखर के प्रत्याशी की उस प्रत्याशी की सभा में इतनी भीड़ देखी आपने? मेरे विरोधी तो एक लाइन मेरे खिलाफ लिखते हैं, उसकी खबर बना देते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग, मीडिया के लोग, न्यूज एजेंसी। लेकिन मेरे पूरे चुनाव कैंपेन में देखा आपने आजाद समाज पार्टी के बारे में? किसी पार्टी ने, आजाद समाज पार्टी 30,000 ज्यादा वोट लेके गई। गरीब के बच्चों ने जो है, गरीब परिवारों के बच्चों ने 27,000 वोट लिए। बनाई किसने खबर? मैंने इतनी रैलियां की, एक दिन में 6-6 सभाएं की, दौड़ के की। आपने इतना प्यार दिया मुझे, वोट के रूप में आशीर्वाद दिया। हालांकि हम उसमें कामयाब नहीं हो पाए व्यक्तिगत रूप से, लेकिन कोई बात नहीं। मैं आपसे, देखिए आपने कहीं, अब सवाल, मेरा सवाल आप खुद से सवाल करना जो मैं आपसे कर रहा हूं। मीडिया जब आपकी जरूरत होगी तब दिखाएगा आपको, जब आपका काम होगा तब नहीं दिखाएगा। समझे आप? यहाँ क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, ये तय किया जाता है, और तय करने वाले लोगों के हिसाब से काम होता है यहाँ। इसलिए तमाम साजिशें होंगी इस रैली को कमजोर करने की, इस रैली के खिलाफ मुहिम चलाने की, इस रैली को डिस्टर्ब करने की, तमाम इधर उधर की तमाम प्रयास होंगे, ऑडियो वीडियो ये वो सब कुछ होगा। लेकिन आपको मेरा ये सीधा संदेश है, किसी चीज पे ध्यान मत देना, सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान रखना कि हमारी रैली ही हमारी शक्ति का निर्धारण करेगी और दूर तक बताएगी कि हम ने इन मंडलों में मेहनत करके क्या अर्जित किया। आपने जो 5 साल मेहनत की है, खून पसीना लगाया है, मैं अपने परिवारों से कहूंगा परिवारों के साथ आना। एक मौका उत्तर प्रदेश के लिए चंद्रशेखर आजाद को, फिर बताता हूं कैसे काम किया जाता है। फिर आप कहना उस मौके के बाद कि आपकी तरफ कोई, आपके क्षेत्र में कोई परेशानी है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोजगार के साधन नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं, अच्छे कॉलेज नहीं, अच्छी यूनिवर्सिटियां नहीं, अच्छे हॉस्पिटल नहीं, मुझसे कहना। अन्याय हो रहा है किसी के साथ, किसी को उसकी फसल के किसान को दाम नहीं मिल रहे, मुझसे कहना। मुझसे एक मौका, कहां फिरते हैं उनको नेता को ढूंढते कि कौन मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना चंद्रशेखर आपके लिए? बिजनौर के अपने भाइयों से कह रहा हूं, जो सुन रहे हो, मेरी एक आवाज पे खड़े रहते हो ना मेरे प्यारों, मेरे लिए जान निछावर रख कर दो, जान हथेली पे रखते हो। इंतजार करूंगा, एक दिन मांग रहा हूं, 26 नवंबर का। इस बार अपने साधनों से आना, एक आदमी 10 आदमी लेकर चलना,
और बताना कि आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद क्या वाकई में स्टैंड करते हैं या जिस तरह की दुश्मन खबरें फैला रहे हैं वो उनकी बात सच्ची है। जो माँ बहन भाई बुजुर्ग मेरी बात को सुन रहे हैं उन सबसे मेरी अपील है, ये कार्यक्रम जब तक हम बंद कमरे में करते हैं ना तब तक उसको कोई नहीं देखता, लेकिन जब हम खुले में करते हैं ना तो फिर आपकी संख्या या आपका शक्ति प्रदर्शन होती है। सारी बात कह दी, बहुत कम उसमें आपको समझ आ गई, लेकिन फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं, अपने मन से सवाल करो। एक मीडिया में अगर आपने मेरी रैली देखी हो, मेन स्ट्रीम मीडिया में एक रिपोर्ट आपने देखी हो, आजाद समाज पार्टी का नाम देखा हो, तो कृपया मुझे जरूर बताएं। ये पूरा चुनाव खत्म हुआ, पूरे चुनाव प्रचार किया मैंने, हेलीकॉप्टर से भी किया, पैदल भी किया, 4 पहियों गाड़ी से भी जा किया, सिंगल गाड़ी से भी जा किया। कहीं देखा हो तो बताना। बस यही इतना ही कह रहा हूं, समझ जाओ। आपकी लड़ाई है, आपने सारे लड़नी है, अपने कंधों पे लड़नी है। जैसा बताया था ना, पांव पांव चलो, गांव गांव चलो, चलो बूथ की ओर, चलो डोर टू डोर। याद रखो मेरी बात को, ये लोकतंत्र है। अगर आप शक्ति नहीं बनाओगे तो कुचल के निकल जाएंगे लोग। और बस आप कहते थे काशीराम साहब, भीख मांगना बंद करो, सत्ता का प्रबंध करो। इसलिए आपसे कह रहा हूं, बिना सत्ता के वो जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्या कहा आपसे मैंने? साहब कहते थे भीख मांगना बंद करो, सत्ता का प्रबंध करो। आपने शक्ति नहीं बनाई तो कुचल दिए जाओगे आप, आपके अधिकार और शक्ति बनाई तो इज्जत सम्मान की जिंदगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए सम्मान और जीते जी सुख सुविधा सम्मान मिलेगा। ना जाति ना धर्म, हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, आत्मसम्मान की लड़ाई को मजबूत करने के लिए, महिला बहनों के लिए, माओ के लिए, सबके लिए पॉलिसी बना के अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी सड़कें, बिजली पानी की व्यवस्था, महंगाई पर हमला और सुख सुविधा सम्मान, अच्छी कानून व्यवस्था गारंटी के साथ। इसलिए आपसे मेरी अपील, पुनः कह रहा हूं, जो देश भर के लोग जुड़ना चाहते हैं वो जिस समय हम यहाँ समय बता देंगे, जिस समय हम यहाँ संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, शपथ लेंगे, संवैधानिक शपथ जब हम लेंगे, उस शपथ से जुड़े और अपने घरों पे जहां भी आप हों देश दुनिया में, वहीं लेकर उसको सोशल मीडिया के जरिए उस कैंपेन से जुड़े। ये ऐसी मेरी अपील है। और बाकी मैंने आपसे कह दिया, सहारनपुर के अपने परिवार के लोगों को, मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, अपने भाइयों को, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, इंतजार करूंगा 26 तारीख को। आपका अपना भाई चंद्रशेखर आजाद। और प्लेटफॉर्म को सेव कर लो, इसी पे अक्सर आपसे मुलाकात होगी। ये मैंने आपसे बताया सबसे शुरू में, इसको क्यों करने को कह रहा है, इसलिए क्योंकि ये मीडिया नहीं दिखाएगा, ये पैसा का मीडिया है भाई, ये नहीं दिखाएगा। आपको कहीं ना कोई प्रबंध करना पड़ेगा अपनी बात को पहुंचाने के लिए, जहां से आखिरी व्यक्ति तक आपकी बात पहुंच जाए। ठीक है, जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा, आप साहब कहते थे। इसलिए अपने लोगों के सहारे पे चलो, पांव पांव चलो, गांव गांव चलो। दोबारा एक बार दोहरा रहा हूं, भीख मांगना बंद करो। हर चीज के लिए कहते रहता हूं, नौकरी दे दो, रोजगार दे दो, जमीन दे दो, न्याय दे दो, घर दे दो, पढ़ाई दे दो, अच्छी रोजगार, स्वास्थ्य व्यवस्था दे दो, सब आपके हाथ में है। राजकाज बनाओ, फिर देखो कुछ भी नहीं मांगना पड़ेगा। इसलिए धन्यवाद, आभार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। आप सबके लिए मंगल कामनाएं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आइए मिलते हैं 26 तारीख को। एक बार बीच में अगर आ गया तो जरूर आपसे मुलाकात हो जाएगी लाइव के माध्यम से। अभी तो इतना ही, झंडा लेके चलिएगा, मजबूत झंडे के साथ लहराते हुए, जोश में लेकिन होश में, संवैधानिक दायरे में। बाकी भरोसा, कभी आपने कमजोर नहीं पड़ने दिया, कभी आपने
अकेला नहीं छोड़ा, इस बार भी आप आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी को आशीर्वाद देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। और सभी कार्यकर्ताओं नेताओं को यह आग्रह कि वो लगे, लोगों से अपील करें, गांव में जाएं, माँ बहनों से अपील करें, बूथ से लेके और सीनियर पदाधिकारी सब लोग, सब पे नजर है मेरी, कौन कितना काम कर रहा है, सबकी तरफ देख रहा हूं, कौन क्या, जो जैसा काम करेगा वैसे ही सम्मान मिलेगा। धन्यवाद। 26 नवंबर, संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ।